खबर यह है कि पहला इस्राएली वजीर आजम सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर है। तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ऑफिशियली सऊदी अरब ने इसराइल को, यानी वैसे तो तस्लीम कर लिया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। सिर्फ मैं एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहले पहुंचा दूं, इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊं और आपको आज के प्रोग्राम में बाकायदा हम इन करें। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, आज की, जो दुनिया भर के अखबारात में छपी है। जिन अखबारात में मैंने पढ़ी है मैं आपको बता देता हूं। BBC, CNN और हेरिड्स, इसराइल ह्यूम, फिर यरूशलेम पोस्ट जो इसराइल का पेपर है वहां पे भी लगी है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बेशुमार अखबारात के अंदर यह खबर लगी है और अब उसकी तस्दीक होना शुरू हो गई है। खबर यह है कि पहला इस्राएली वजीर आजम सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसराइल का एक वजीर आजम सबसे तगड़े अरब मुल्क की सरजमीन पे पहुंच गया है। नियोम नाम का एक शहर है जिसको कुछ अरसा पहले डेवलप किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये एक मेगा सिटी है बहरा अहमर के बिल्कुल साथ। यहां पे एतवार वाले दिन खुफिया तौर पे नेतन्याहू पहुंचा और इसके साथ मौजूद था इसका इंटेलिजेंस चीफ, जो मोसाद एक बदनामे जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसका चीफ वो भी साथ में पहुंचा और नेतन्याहू ने वहां पे वक्त गुजारा। जो उसकी फ्लाइट है वो तेल अवीव से उड़ती है और 5 घंटे के बाद वापस पहुंचती है। 2 घंटे से ज्यादा टाइम उसने सऊदी अरब की सरजमीन पे गुजारा। और जो माइक पोम्पियो है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ विजिट किया है नियोम शहर का और वहां पे बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। माइक पोम्पियो ने कंफर्म किया कि मैं भी उसी शहर में था और कंफर्म किया कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं वो भी उसी शहर में थे। और उसी बीच में एक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि तेल अवीव से एक फ्लाइट उड़ती है जो नेतन्याहू का प्राइवेट जेट है, जिसपे वो, और इसी जेट पे वो मिलने के लिए आया था जब रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन को मिलने आया था, तब भी इसी पे आया था। तो इस जेट के ऊपर वो ये जेट वहां पहुंचता है और बाद में उनका वजीर तालीम वो ये कंफर्म कर रहा है कि मुझे वजारत खारजा ने यह बताया है कि नेतन्याहू मोसाद के चीफ के साथ सऊदी अरब गए और वहां कुछ वक्त गुजार के वापस आए। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो कल परसों मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूं और सारी तफसीलात लेकर आऊंगा सामने। हमने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब से, उसके वो क्लिप्स भी हम निकाल के सुनाएंगे। उसमें इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया था। मेरा सवाल बड़ा ट्रिकी था लेकिन उसका जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर ने दिया था और इसके ऊपर गलत कुछ इंफॉर्मेशन बना के और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है इसराइल का मीडिया। इसराइल के मीडिया के 3 बड़े अखबारात और कुछ मिडिल ईस्ट के अखबारात जो हैं, उन्होंने एक खबर दी है, उसके ऊपर कल हम जरूर बात करेंगे और उसको काउंटर करेंगे और हुकूमत से भी उसका जवाब लेंगे कि उनको जवाब देना चाहिए। वजारत खारजा ने एक जवाब दिया लेकिन मेरे ख्याल में वो काफी नहीं है। ये खत्ते की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मुसलमानों के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के करीब तो और इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं बहुत सारे ममालिक, जिनमें UAE है, जिनके अंदर जो है वो बहरीन है और दीगर ममालिक जो है उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ऑफिशियली सऊदी अरब ने इसराइल को, यानी वैसे तो तस्लीम कर लिया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया सिर्फ। और ये खबरें अमेरिकन अखबारात से आ रही हैं, किसी वक्त भी ये अनाउंसमेंट हो सकती है। अब इसराइली वजीर आजम को अपनी सरजमीन पे उस वक्त बुलाया गया जब यरूशलेम के अंदर, वेस्ट बैंक के इलाके में, उसकी यरूशलेम जो मशरकी यरूशलेम है, वहां पे इसराइल ने हाल ही में 1257 नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का टेंडर खोला है। यानी मुसलमानों का पत्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं, फलस्तीनियों को इस इलाके से उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और उनसे उनकी मुकद्दस सरजमीन छीन रहे हैं। और जिस वक्त फलस्तीनियों के ऊपर जबर का यह आलम है, जुल्म का यह आलम है, उस वक्त जो अरब हुक्मरान हैं वो पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ इसराइल के साथ ऐसा लगता है खड़े होते चले जा रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट आज हुई है, इसराइली वजीर आजम सऊदी सरजमीन पर, ये तो सर अरबों की काया पलट गई सर। वो तो नहीं रहा जो होता था कभी। चूंकि सऊदी अरब का मामला है तो मैं तो बड़े एहतियात से भी फिलहाल बात करूंगा, क्योंकि बरादर इस्लामी मुल्क भी है और हमारे और उनके दरीना ताल्लुकात भी हैं और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा रहा है। लेकिन जहां तक इसराइल का ताल्लुक है
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसराइल को सिर्फ अरब की आंख से नहीं बल्कि हमारा अपना भी एक नुक्ता निगाह है इसराइल के हवाले से कि जब तक मसला फलस्तीन हल नहीं होता और इमरान साहब जो बैतुल मुक़द्दस है वो सिर्फ अरबों का नहीं, हमारा भी उतना ही क़िबला वाला है जितना किसी भी अरब मुल्क का हो सकता है। तो हमारा तो इसराइल के साथ नजरियाती इख्तिलाफ है। और मत भूलिए ये बात भी, मैं इतनी नस्लों बाद भी मुझे याद है, तो इसराइल में भी लोगों को याद होगा और पाकिस्तान में भी लोगों को याद है। और वो क्या, वो ये है, इसराइल का पहला वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन जब आया था फ्रांस पेरिस में सोर्बोन यूनिवर्सिटी में, उसने पाकिस्तान का नाम लेके कहा था कि ये हमारा इट इज एन आइडियोलॉजिकल आंसर, ये हमारा नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया था और ये कहा था कि पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है, नजरियाती जवाब है। और इस पाकिस्तान को हमने अस्करी और फिक्री लिहाज से नहीं उठने देना। और इस काम में हिंदुस्तान हमारा फिक्री हलीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान टूट के पाकिस्तान बना था, तो वो हमें अपना दुश्मन समझते थे और समझते हैं। मैं समझता हूं कोई भी मुसलमान हो और चाहे जाए कि पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान तो नजरिए पे बना, दो कौमी नजरिए पे बना, तो हम तो इनको अपना दुश्मन नंबर 1 समझते